श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। कथाओं को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बहुत ही सुंदर कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, किसी राज्य में एक राजा था। वह बहुत ही प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न था। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी शैया पर लेटे लेटे सोचने लगा कि मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, कितना विशाल है मेरा परिवार, मेरा अंतःपुर कितना समृद्ध है, मेरी सेना भी कितनी मजबूत है और मेरा राजकोष भी कितना बड़ा है। ओह, मेरे खजाने के सामने तो कुबेर के खजाने की भी क्या बिसात। मेरे राजनिवास की शोभा देखकर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी। मेरा हर वचन आदेश होता है। यह सारी बातें राजा अपने मन में सोच रहा था। राजा कवि हृदय था और संस्कृत का विद्वान भी था। अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया। 3 चरण बन गए। चौथी लाइन उसकी पूरी ही नहीं हो रही थी और जब तक पूरा श्लोक नहीं बन जाता तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता है। राजा भी अपनी वे 3 लाइनें बार बार गुनगुना रहा था। वह लाइनें थी, मेरी चिताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन है, कर्मकार विनम्र और आज्ञा पालक है, हाथी घोड़ों के रूप में विशाल सेना है। हे प्रिय भक्तों, लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण बन ही नहीं रहा था। संयोग की बात है कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया और मौका पाकर वह राजा के शयन कक्ष में घुसकर राजा के पलंग के नीचे दुबक कर बैठ गया। चोर भी संस्कृत भाषा का विज्ञ और आशु कवि था। समस्या पूर्ति का उसे अभ्यास था। राजा द्वारा गुनगुनाए जाते श्लोक के 3 चरण चोर ने सुन लिए। राजा के दिमाग में चौथी लाइन बन ही नहीं रही थी। यह बात चोर ने जान ली, लेकिन 3 लाइनें सुनकर उस चोर का कवि मन भी उसे पूरा करने के लिए मचलने लगा। वह चोर भूल गया कि वह एक चोर है और राजा के कक्ष में चोरी करने के लिए घुसा है। अगली बार राजा ने जैसे ही वे 3 लाइनें पूरी की, चोर के मुंह से चौथी लाइन निकल पड़ी। चोर बोला, राज्य वैभव आदि सब तभी तक है जब तक आंख खुली है, आंख बंद होने के बाद कुछ नहीं है, इसीलिए किस पर गर्व कर रहे हो। चोर की इस पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। वह चारों ओर विस्फारित नेत्रों से देखने लगा। ऐसी ज्ञान की बात किसने कही, कैसे कही? उसने आवाज दी, तो पलंग के नीचे जो भी है वह मेरे सामने उपस्थित हो। चोर सामने आकर खड़ा हो गया। फिर हाथ जोड़कर चोर राजा से बोला, हे राजन, मैं आया तो चोरी करने था, लेकिन आपके द्वारा पढ़ा जा रहा श्लोक सुनकर यह मैं भूल गया कि मैं तो चोर हूँ। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा। हे राजन, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दें। फिर राजा ने कहा कि तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, इस क्षण तो तुम मेरे लिए गुरु हो। तुमने मुझे जीवन के यथार्थ का परिचय कराया है। आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, यह कहकर तुमने मेरा सत्य से साक्षात्कार करवा दिया। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। चोर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने उसके बाद आगे कहा,
आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई, इसीलिए शुभस्य शीघ्रम, इस सूक्त को आत्मसात करते हुए मैं शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूँ। राज्य अब तृण के समान प्रतीत हो रहा है। तुम यदि मेरा राज्य चाहो तो मैं उसे सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। फिर चोर बोला कि हे राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला है, वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए। एक ही पंक्ति ने दोनों को संपादित कर दिया। यह है सम्यक दृष्टि का परिणाम। जब तक राजा की दृष्टि सम्यक नहीं थी, वह धन, वैभव, भोग विलास को ही सब कुछ समझ रहा था। जैसे ही आंखों से रंगीन चश्मा उतरा, दृष्टि सम्यक बनी कि पदार्थ पदार्थ हो गया और आत्मा आत्मा। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। तो यह थी आज की एक छोटी सी कहानी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री गणेश के विवाह के लिए सभी लोगों ने प्रस्थान किया था, लेकिन एक जगह पर जाकर गणेश जी थोड़ा ठहर गए, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक श्री हरि मुक्त होकर यहाँ नहीं आ जाते, तब तक यह विवाह संभव नहीं हो सकता। जिस रास्ते से भगवान श्री गणेश सभी लोगों के साथ अपनी बारात लेकर जा रहे थे, उससे केवल 1 योजन दूर ही गंडकी नगर था। तब वहीं पर वे सभी रुक गए। तब उसके बाद गणेश जी ने सबसे पहले उग्रेक्षण के पास दूत रूप में नंदीश्वर जी को भेजा। जब नंदीश्वर जी ने उग्रेक्षण के महल में प्रवेश किया तो उसके आगे क्या हुआ, इसका वृतांत हम आज के इस अध्याय में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दैत्यों ने सूर्य के समान ददीप्यमान एवं सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो वे भयभीत हो गए। सभा में निर्वता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर नंदीश्वर बोले, हे दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी है, लेकिन तुम लोग तो अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसीलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्यादि वर्ग एवं प्रजा वर्ग का भी है। इससे स्पष्ट है कि तुम्हारी समस्त प्रजा, सभासद और अमात्य वर्ग भी मूर्ख ही है। नंदीश्वर के वचन सुनकर दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपकी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं और आपके आने का उद्देश्य क्या है? फिर नंदीश्वर बोले, हे असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन एवं प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश जी ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्व समर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है। यह तथ्य तुमसे छिपा तो है नहीं, इसीलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगणों को मुक्त कर दो। फिर उत्तेजित हुए उग्रेक्षण ने प्रश्न किया कि देवगण को मुक्त कर दूं? क्यों? इसलिए कि वे फिर से सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट करने लगे। फिर नंदी जी ने कहा कि सभी को स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया है। अपने को संयत करके फिर से विचार करके देखो कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह न्याय है या अन्याय। फिर उग्रेक्षण बोला, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने गणेश्वर से कहना कि तुम अधिक उछल कूद मत करो
मेरी शरण में आ जाओ तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। हे प्रिय भक्तों, नंदी जी फिर से बोले, हे दैत्यराज, कहाँ वे सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ तुम सांसारिक प्राणी? तुम्हारी उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं, उन्हें जल्दी से मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थी युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होगा। उग्रेक्षण कुछ क्रोध करता हुआ सा बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, लेकिन अब समझा कि तुम तो बिल्कुल बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसीलिए इस तरह की बातें करते हो। सोचो भला, किसी व्याघ्र के समक्ष श्री गाल की क्या बिसात? यह सुनकर नंदीश्वर हंस पड़े और बोले कि हे असुराज, मूर्खों जैसी बात मत करो। अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान तो करो, जो गणेश्वर के हाथों बात की बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो समयोचित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। हे प्रिय भक्तों, दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोध पूर्वक गर्जना करते हुए कहा, हे मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, अन्यथा तेरे प्राण ले लेता। अब जाकर उस दूध मुंहे बालक की प्रशंसा मेरे सामने नहीं करना। नंदीश्वर भी गर्ज उठे, हे मूढ़, हे पापी, हे अधम, तेरी बुद्धि मारी गई है और काल तेरे सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुनकर अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, लेकिन स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी है। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु वेग से चल दिए। नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कहे और अपने तथा दैत्य राज के बीच में हुई बातों से भी अवगत करवाया। तब मयूरेश्वर ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर प्रथम गणों और देवताओं आदि को दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गणेश्वर बोले कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु उस दैत्य ने हमें विवश कर दिया है, इसीलिए बिना किसी प्रकार का विलंब किए हमें चढ़ चलना चाहिए। ऐसा कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और समस्त शिव गणादि भी जोर जोर से मयूरेश्वर की जय हो, गणनायक की जय हो का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर चल बढ़े। उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने के लिए अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगिनी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। प्रमथादि गण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मारक शस्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का अंबार लगता जा रहा था। धीरे धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कवलित हो गई तथा कुछ थोड़े से बचे कुचे दैत्य उग्रेक्षण के पास जाकर बोले कि हे राजा धीराज, शिवसेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा, बाह्य भागों, वनों, खेतों, जलाशयों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया है। हे दैत्यराज, हम बड़ी कठिनाई से
अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। हे प्रिय भक्तों, उग्रेक्षण को पहले तो उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण प्रलाप करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल एवं अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्यों ने उसे समझाया कि हे महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि युद्ध भूमि में फिर से सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अवश्य ही पराजित होंगे। उग्रेक्षण ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए, उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे। मैं स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में पहुंचता हूँ। अब पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रेक्षण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश किया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। इसीलिए शिवगणों के पांव उखड़ गए और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिवजी भी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने फिर से असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रेक्षण पर मुख से प्रहार किया तथा उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र तोड़ दिया। इसीलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठ कर आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक दो दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया कि हे असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उग्रेक्षण ने थोड़ी सी चैन की सांस ली। युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसीलिए विजय श्री असुरों के ही गले पड़ी। मयूरेश की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजयी दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंची। अब वीरभद्र, नंदीश्वर एवं मयूरेश परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने ना देने के उद्देश्य से तुरंत ही घोर आक्रमण किया जाए, और वही किया गया और दोनों की सेनाएं युद्ध में डट गई। घोर युद्ध हुआ। एक बार तो षडानन गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए एवं बहुत सी राक्षसी सेना का संहार हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई और विजयी शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजय उल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमरश्मय आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने पृथक पृथक 7 व्यूहों की रचना की थी। यह देखकर गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से बढ़े। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ, शिव एवं विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और षडानन के साथ भी असंख्य सैनिक थे। अति गतिवान, साहसी और विजय की इच्छा वाले अत्यंत दुराधर्ष वीरों की सुरक्षित सेना 50 सहस्त्र थी। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थी, जिनके 7 व्यूह इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फलस्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की ओर पराजय से संतप्त हुआ उग्रेक्षण भागकर अपनी राजधानी जा पहुंचा। उग्रेक्षण अपनी बार बार की पराजय से बहुत दुखी हो रहा था। उसने सोचा कि मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे, वे आज भुनंगों और मच्छरों के समान मार डाले गए। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो, शिवगणों का मत और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो, उनको वश में करना ही होगा। फिर उग्रेक्षण ने अमात्यों से परामर्श लिया
तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया और फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले कि हे राजाधिराज, आप चिंतित ना हो। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। उग्रेक्षण ने इस बार और भी अधिक तैयारियां की और फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने सोचा कि समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले इसी बालक को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार करके उग्रेक्षण विनायक की ओर क्रोध पूर्वक बढ़ा। हे प्रिय भक्तों, उसकी गर्जना का उत्तर उसको गर्जना से ही मिला, तो उसने भयंकर बाण वर्षा शुरू कर दी। मयूरेश्वर ने भी उसके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्य प्रदत्त दिव्यास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश पर छोड़ दिया। लेकिन गणेश्वर के परशु प्रहार से उसके हजारों टुकड़े हो गए। उसके हाथ के भी सैकड़ों खंड हुए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल पृथक पृथक हो गए तथा वह शूल, कान, कुंडल और मुकुट के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेक्षण को शूल के इस प्रभाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत एवं आशंकित होते हुए भी उसने क्रोध प्रदर्शित किया कि मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ाए देता हूँ। ले देख मेरा पराक्रम। ऐसा कहकर वह खड्ग तान कर मयूरेश पर झपटा, किंतु जब उसे सर्वत्र मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे, सब और असंख्य मयूरेश अट्टहास कर रहे थे, उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग में लौटने का विचार किया। लेकिन उस ओर भी बहुत से मयूरेश अट्टहास करते हुए प्रतीत हुए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश ही दिखाई दिए। फिर वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकला और घर जाकर चुपचाप मुंह ढांप कर लेट गया। यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी ने कोमल वाणी में पूछा, हे प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और मलान मुख क्यों हो रहे हैं? यदि इसका कुछ कारण बताएं तो संभव है कि कुछ उपाय मुझे ही सूझ जाए, मैं आपकी सहायता कर पाऊं। दैत्यराज ने पत्नी को बताया कि हे प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगण को धराशाही कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उसे मारने के लिए क्या उपाय करूं। ऐसा सुनकर उग्रेक्षण की पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, हे स्वामिन, यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं। इस भय से यथार्थ बात कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर उसकी पत्नी ने फिर से कहना शुरू किया कि हे नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर ना तो स्थायी सुख मिलता है और ना कल्याण ही होता है। संसार में निंदा भी होती है। यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो सब कहते ही हैं। मेरे मत में इनकी सदैव पूजा और वंदना ही करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, लेकिन उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। इसीलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। आप सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे।
यदि आप मेरे निवेदन को नहीं मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको हट छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। अपनी सहधर्मिणी के वचन उसे विष युक्त तीर के समान प्रतीत हुए और वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी है। तुम्हारे वचन मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश ही प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उसकी मन से भी प्रशंसा करना अथवा संग्राम छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है, क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलता है। यदि मैं युद्ध से घबराकर शत्रु की शरण लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भली प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य
कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते। चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले
परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है,
वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लख
सखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा, चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे, धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसै, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।